हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्लोप, टाइप ऑफ स्लोप, स्लोप फार्मूला। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि स्लोप है क्या। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ द लाइन और द ग्रेडियंट्स टेल्स अस अबाउट द स्टीफनेस, स्टीफनेस मतलब ढलान, ऑफ स्लोप और हाउ रैपिडली द लाइन ascends और descends। एसेंट से ही बना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंट से ही बना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंट्स मतलब बढ़ते और डिसेंट मतलब घटते। या तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि स्लोप हमें ये बताता है कि अगर हमारा कोई ग्राफ है, तो जब हम कोई लाइन खींचते हैं, लाइक मैंने ये लाइन खींची, तो हमारा स्लोप ये बताएगा कि लाइन बढ़ रही है कि घट रही है। जैसे मान लीजिए ये क्या, देखिए यहाँ से देखिए बढ़ ही रही है ना लाइन, ये ऐसे ऐसे जा रही है। और अगर हम ये ऐसे ले लें ये, तो देखिए लाइन घटती हुई जा रही है। तो इसका मतलब ये एसेंट हो रहा है, एसेंट्स हो रहा है ये, और ये डिसेंट्स हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, therefore the value of the slope of AB is the ratio of change in y coordinates to the change in x coordinates on moving from point B to A। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप मीन्स चेंज ऑफ y coordinates अपॉन चेंज ऑफ, चेंज इन होगा, चेंज इन y coordinates, चेंज इन x coordinate। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज है। ई से सी जाने में हमें कितने यूनिट चलना पड़ता है। देखिए इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ई सी में हमें कितना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं ना। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट देखना, तो हमें इसका एक्स वैल्यू देखना पड़ेगा और इसका एक्स वैल्यू देखना पड़ेगा। तो चेंज इन एक्स कितना है, चेंज इन एक्स कितना हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। और चेंज इन वाई अगर देखेंगे तो वाई देखिए, वाई कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 5 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। बट इसका देखिए वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कितना हो जाएगा, 7 - 2। 7 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या कहता है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज और चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 5, और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4। तो ये हमारा क्या है, स्लोप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और ये क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। इसे आप याद रखिएगा कि वाई में कितना चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट में, और एक्स में कितना चेंज हो रहा है। तो चलिए आपको हम एक, आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। और ये थीटा क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पे जो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी, उसके जो बीच में एंगल बनता है उसे हम कहते हैं थीटा। लाइक जैसे ये मान लीजिए कोई हमारी लाइन है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल को मेजर किया जाएगा, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि tan थीटा ही हम यहाँ क्यों लिखे। ये हमारा मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये हमारी कोई लाइन है, ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इस लाइन को हम आगे आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करती है, और एंगल कहाँ से कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, इसे हमने क्या कह दिया, थीटा। और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये मान लीजिए P है, ये A है, ये B है। तो PB को क्या कहेंगे, ये PB क्या है, डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस का मतलब है चेंज इन y कोऑर्डिनेट। और ये A से B के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो A से B जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन x कोऑर्डिनेट।
और हमें पता है कि tan थीटा बराबर, अब हमें पता है कि स्लोप बराबर क्या होता है। अब आगे देखिए स्लोप बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया और चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट को हम ये क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे पी परपेंडिकुलर, एक ट्रेंगल की एज्यूम करके लिख रहे हैं इसलिए हम इसे परपेंडिकुलर कह रहे हैं। और ये क्या है हमारा बेस है, ये जो ग्रीन ये कलर का है ब्लू, ये क्या है हमारा बेस है। तो हम ये क्या है लिखेंगे बेस, और हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये हम क्या लिख देंगे tan थीटा, और थीटा क्या है, ये हमारा एंगल है थीटा। इसलिए हम यहाँ स्लोप को हम क्या लिखते हैं, स्लोप, स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, m से, इज इक्वल टू tan थीटा। अब लोग आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ tan थीटा ही क्यों लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमसे पूछेंगे, अब हम इसमें देखिए कि पूछेंगे कि किसका, ये क्या लिखा, विच लाइन मेक्स द मोर एंगल विथ ओ एक्स। देखिए ये हमारी क्या है लाइन ओ एक्स, ये है ओ एक्स, किसका एंगल ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, ग्रेटर एंगल, ग्रेटर 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 एंगल मीन्स tan थीटा, इसे ए कह लीजिए, इसे बी कह लीजिए, tan थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ऑफ ए। तो इसका मतलब tan थीटा क्या होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। और स्लोप मतलब कितनी ढलान है उसमें। तो देखिए आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कम ढलान है, स्टीफनेस मतलब ढलान, और इसमें ज्यादा ढलान है। अगर हम कोई चीज यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे तो जल्दी नीचे आएगी एज कम्पेयर टू यहाँ के। तो स्लोप किसका ज्यादा है, बी वाले का स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए। अब चलिए मूव करते हैं कि टाइप ऑफ, एक मिनट, नाउ वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब स्लोप डिफाइन ही नहीं है, स्लोप हमारी मिल ही नहीं सकती इस पॉइंट में। चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव स्लोप क्या है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है, दिस इंडिकेट्स दैट द लाइन इज इंक्रीजिंग और राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स हमारी पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा इज पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा लाइंस इंक्रीजिंग करेगा, मतलब एसेंड करेगा, लाइक ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और हमारा जो लाइन होगा वो मूवमेंट कहाँ से करेगा, लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स देखिए ये लेफ्ट हो गया, यह कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, और एसेंड्स कर रहा है, इसलिए हमारा पॉजिटिव स्लोप रखेगा। और निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू निगेटिव। इट मीन्स द लाइन इज डिक्रीजिंग और फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉलिंग मतलब गिर रही है, देखिए कि इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रही है, और डिक्रीजिंग स्लोप में क्या होता है, फॉल कर रही है। देखिए लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट में, लेकिन फॉल कर रही है, गिर रही है। ये देखिए ये हमारी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव स्लोप। अब चलिए जीरो स्लोप का मतलब समझ। जीरो स्लोप का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, और tan थीटा क्या होता है, p बाई बी बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है, p बराबर जीरो। ये मान लीजिए हमारा ग्राफ है, तो परपेंडिकुलर जीरो मतलब हमेशा हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा अगर हमारी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। आप खुद देख लीजिए ना, इसके पास सिर्फ बेस है, एंड ये बेस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या है, स्लोप हमेशा जीरो है। और जब स्लोप जीरो होता है तो द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो नोट्स में अभी हम लिखवा देंगे आपको कि इफ एम इज इक्वल टू जीरो, ये अप्लाई करता है कि जो हमारी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये लूप का अनडिफाइंड का मतलब आप समझिए। अनडिफाइंड मतलब कोई चीज अनडिफाइंड कब होती है, जब हमारा जो डिवाइड का टर्म है, जैसे मान लीजिए एक्स अपॉन जीरो, तो ये हमारी क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, अनडिफाइंड होगी ऑन रियल नंबर। तो अब चलिए देखिए अनडिफाइंड का मतलब आप समझिए, अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कब होगी, जब
बेस बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे हम आपको अभी मतलब बेस होगा ही नहीं तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखवा देता हूँ, if m is equal to undefined, then line is parallel to y axis। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये अभी आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली आपके कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे आगे चल के। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। ये देखिए स्पेशल यहाँ हमने लिखा भी है कि व्हेन इंटरवल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आपको देखिए मैं समझाता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है। ये जो लाइन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन हम वर्टिकल है। अब आप कंफ्यूजन हमेशा होंगे कि हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे याद कर लीजिए कि देखिए हॉरिजॉन्टल जब लिखने जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जब लिखने जाएंगे तो देखिए कितना लॉन्ग है, इसलिए जब हम ऐसे लिखेंगे तब हॉरिजॉन्टल इजीली लिख लेंगे एज कम्पेयर टू ऐसे। इसलिए आप इसे याद रख लीजिए, ट्रिक है, मैंने ऐसे याद किया था कि अगर लाइन ऐसे लिखी हुई है, ये ये लाइन हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बड़ा है, और इसे मैंने क्या याद कर लिया था, वर्टिकल, क्योंकि ये देखिए छोटा है, ये छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है इसमें, अल्फाबेट है इसमें, ज्यादा अल्फाबेट है, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा आप भी, तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। देखिए हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आए तो इसका मतलब बड़ा, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या है, इन सच सिचुएशन y2 माइनस y1 इज 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, और परपेंडिकुलर कहाँ पे देखा जाता है, y एक्सिस में, तो इसलिए यहाँ पे y2 माइनस y1 चेंज इन y क्या है, 0 है। समझ गए आप, वही ये चीज लिखी हुई है, इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि व्हेन इंटरवल इज 0 इन सच सिचुएशन y2 माइनस y1 इज 0, देयरफॉर स्लोप इज 0, क्योंकि स्लोप क्या होती है, m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई b, और अगर p ही 0 है तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हेन इंटरवल इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन सच सिचुएशन x2 minus x1 is 0, but since division by 0 is not defined, hence we can say the slope is not defined। अगर हमारी स्लोप क्या है, अगर if line is perpendicular to x axis then x2 minus x1 is 0, it means base is 0, और हमें पता है कि स्लोप बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 कुछ भी हो जाएगा, y2 माइनस y1, इससे तो हमें मतलब हमारी कंडीशन क्या करिए कि x2 माइनस x1 0 हो जाएगी, और हमें पता है कि जब हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, और ये देखिए पैरेलल है, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये पैरेलल है दोनों, और एक्स एक्सिस से ये भी पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, अभी हमने आपको ऊपर समझाया हुआ है। अब ये फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया था वही लिखा हुआ, प्रिंट कर देख लीजिए, आप समझ लेंगे। इफ थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस देन m इज इक्वल टू tan थीटा, और हमेशा हमने बताया था कि जो हम एंगल को मेजर करेंगे वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लाइक हमारा एंगल क्या है, ये यहाँ है, ये लाइन हमारी यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ले लें, ये एंगल नहीं होगा हमारा, हमारा एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारा थीटा होगा। तो आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, क्या सुधार करना है वो भी बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।